क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, जो स्वयं मृत्युंजय हैं, जिनसे बड़ा कोई देवता नहीं, आखिर उन्होंने जहर क्यों पिया? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे गहरी शिक्षा छिपी है? आज हम आपको समुद्र मंथन की वह पूरी कथा सुनाएंगे, जिसमें सृष्टि का भविष्य दांव पर था और महादेव ने अपने कंठ में जहर रोककर संपूर्ण ब्रह्मांड को बचा लिया। बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों में लगातार युद्ध हो रहे थे। देवताओं की शक्ति कम हो गई थी क्योंकि ऋषि दुर्वासा के शाप से उनकी ऊर्जा क्षीण हो गई थी। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि और अन्य देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, दैत्यों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देवलोक भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। विष्णु जी ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो, समुद्र मंथन करो, उस मंथन से अमृत निकलेगा और जो अमृत पिएगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, मंथन से केवल अमृत ही नहीं और भी कई भयंकर चीजें बाहर आएंगी। देवताओं ने दैत्यों को साथ लेने का निश्चय किया क्योंकि समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य अकेले संभव नहीं था। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह पकड़कर देव और दैत्य दोनों ने मंथन शुरू किया। समुद्र हिलने लगा, लहरें गरजने लगीं। धीरे धीरे अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, अप्सराएं और रत्न, सारे देव और दैत्य उत्साहित थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। अचानक समुद्र से काला धुआं उठने लगा। लहरें विषैली हो गईं। एक भयानक विष प्रकट हुआ जिसका नाम था कालकूट। वह इतना घातक था कि उसकी गंध मात्र से देवता, दैत्य और समस्त प्राणी तड़पने लगे। पृथ्वी जलने लगी, आकाश अंधकार में हो गया। सभी देवता घबरा गए। अगर यह विष फैल गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। देव और दैत्य दोनों ही भाग खड़े हुए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस विष के पास जा सके। तब सबकी नजर महादेव पर पड़ी। देवता, ब्रह्मा और विष्णु सहित सब कैलाश पर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस संकट को टाल सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। शिवजी ध्यान से सब सुनते रहे। उन्होंने अपनी करुणा और जिम्मेदारी को पहचाना। वे जानते थे कि यह विष किसी के बस की बात नहीं है। अगर इसे रोका नहीं गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। महादेव ने निश्चय किया, अगर यह विष किसी को पीना है तो मैं ही पीऊंगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ हूं, मैं सबका भार अपने ऊपर ले सकता हूं। कहानी अच्छी लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब करें। कहानी वापस चालू करते हैं। ये कहते हुए शिवजी ने अपने हाथ में कालकूट विष लिया और बिना संकोच उसे पी गए। सारे देवता स्तब्ध रह गए। माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ीं। उन्होंने शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में नीचे न जा सके। इस प्रकार विष उनके कंठ में रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। शिवजी की करुणा और त्याग ने पूरी सृष्टि को बचा लिया। उस दिन से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। उनका नीला गला हमें याद दिलाता है कि महादेव ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सृष्टि को बचाया। अब सवाल उठता है, आखिर शिव जी ने यह विष क्यों पिया? इसका उत्तर गहराई में है। 1. सृष्टि रक्षा के लिए अगर कोई महान शक्ति अपनी जिम्मेदारी न उठाए तो संसार नष्ट हो सकता है। 2. त्याग का संदेश, कभी कभी दूसरों की रक्षा के लिए हमें खुद कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। 3. धैर्य का महत्व, विष पीकर भी शिवजी ने क्रोध नहीं किया, धैर्य रखा। 4. करुणा का प्रतीक, शिवजी ने यह साबित किया कि करुणा और प्रेम से ही संसार चलता है। तो मित्रों, यही है वह कारण कि शिवजी ने जहर पिया। आज जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो ये कथा हमें याद दिखाती है कि सच्चा बल दूसरों को कष्ट से बचाने में है, न कि केवल अपने सुख में। यही कारण है कि शिवजी को महादेव कहा जाता है, देवों के भी देव। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।